नमस्कार साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2023-24 की यूडाइस ऑनलाइन की जा रही है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताऊंगा कि आपको सत्र 2023-24 का विद्यार्थियों का नामांकन यूडाइस पोर्टल पर कैसे ऑनलाइन करना है, उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट जो आपके लिए उपयोगी होते हैं उन्हें उचित प्रक्रिया के साथ सबसे पहले चैनल पर लेकर आता हूं और सटीकता के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका कार्य आसान हो जाए। और साथियों, दूसरा निवेदन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको कैसे विद्यार्थियों को जो है यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2023-24 से तो ऐड करना है और उनकी प्रोफाइल को अपडेट करना है। यदि कोई विद्यार्थी आपके विद्यालय में अन्य विद्यालय से आया है तो उसे कैसे इंपोर्ट करना है, संपूर्ण प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि कैसे हम विद्यार्थियों का नामांकन जो हमारा सत्र 2023-24 का विद्यालय में है उसको यूडाइस पोर्टल पर अपडेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जहां भी आपके सिस्टम में क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है। जब यहाँ आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार मिलेगी, यहाँ पर यूडाइस प्लस लिख के सर्च कर लेना है। जैसे आप यूडाइस प्लस लिख के सर्च करेंगे, यूडाइस की पहली साइड आपके सामने आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह की खुलकर आ जाएगी। तो अब हम जो यूडाइस ऑनलाइन कर रहे हैं वो एकेडमिक ईयर 2023-24 की कर रहे हैं, तो हमें इस जगह कार्य करना है। यहाँ हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर आएंगे, क्योंकि हम जो कार्य करेंगे वो स्टूडेंट का कार्य करना है, तो हमें स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना होगा। तो यहाँ हमें स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मैंने राजस्थान यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह आप भी यहां स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां देखना है, यहां आपको गो का बटन मिलेगा, तो इस गो वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे, अब यूडाइस प्लस पोर्टल का जो वेब पेज है आपके सामने इस तरह का पेज लेकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ आपका स्टेट का नेम अलग कलर में दिखाई देगा, तो आपको यहाँ अपने स्टेट के नेम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर लॉगिन करना है। तो यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यूजर आईडी में आपके डाइस कोड आपको एंटर कर लेने हैं। और ये ध्यान रखना है साथियों आपको कि यदि आपके यूडाइस में 0 आगे लगा हुआ है तो 0 भी आपको एंटर करना है, मतलब पूरे यूडाइस कोड आपको यहाँ एंटर करने हैं। फिर आपको यहाँ पासवर्ड एंटर कर लेने हैं, जो भी आपके यूडाइस लॉगिन के पासवर्ड आपने बना रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है। उस वीडियो की सहायता लेकर आप आसानी से आपके पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। जब आप पासवर्ड रिसेट कर लेंगे तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, तो इन कैप्चा कैलकुलेशन को सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है जहाँ कैप्चा लिखा हुआ है। फिर आपको अंत में ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो हम जो सूचनाएं ऑनलाइन कर रहे हैं वो एकेडमिक ईयर 2023-24 की ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसके सम्मुख हमें यहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ देखना है, यहाँ आपको एक एरो का निशान दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको इसको चेक कर लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। जो डायलॉग बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है उस इन्फॉर्मेशन को आपको चेक करना है। यदि इसमें गलती है तो आप आपके ब्लॉक MIS से संपर्क कीजिएगा और उनसे संपर्क करने के बाद अपने विद्यालय में जो भी आपको गलती दिखाई दे रही है स्कूल इन्फॉर्मेशन में उसमें आप करेक्शन करवा लीजिएगा। जब आप करेक्शन करवा लेंगे तो सारी सूचनाएं यहाँ आपको सही अपडेट दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जहां मेरा कर्सर जा रहा है साथियों, पूरे वीडियो में आपको ध्यान रखना है कि जहां मेरा कर्सर जाएगा मैं वहीं कार्य करूंगा। तो जो ये मेरा कर्सर जा रहा है ये क्लोज के ऑप्शन पर जा रहा है, तो आपको भी ये जो क्लोज का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर लेना है।
यह डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा और हो सकता है कि यदि आपने अपनी यूडाइस पर अभी तक कार्य नहीं किया होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहला मॉड्यूल आपको यहां देखने को मिलेगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल। तो सबसे पहले जो आपको कार्य करना है वो प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर ही कार्य करना है। आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल की सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपसे मांगी जा रही है उसे आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको डेटा को फाइनलाइज करना होगा, तभी आप आगे कार्य कर पाएंगे। अब बात आती है कि आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आपको कार्य करने में समस्या है, आपको कार्य करना इस मॉड्यूल पर नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर आपको कैसे कार्य करना है उससे जुड़े वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है और ऊपर आई बटन में भी मैं आपको लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से सीख सकते हैं और प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं और अपने डेटा को फाइनलाइज कर सकते हैं। जब आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट कर देंगे तो आपको आना है यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल पर। साथियों यहाँ सीरियल वाइज काम होगा। सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य करना होगा, उसके बाद आना है आपको इंपोर्ट मॉड्यूल पर। तो इंपोर्ट मॉड्यूल पर आपको क्या सूचनाएं ऑनलाइन करनी है, यदि आपके विद्यालय में किसी अन्य विद्यालय से कोई विद्यार्थी टीसी लेकर आया है तो उस विद्यार्थी को आपको अपने विद्यालय में इंपोर्ट करना होगा, मतलब अपने विद्यालय में लेना होगा। तो वो जो कार्य होगा वो इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से होगा। अब इंपोर्ट मॉड्यूल आपका कब कार्य करेगा, जब आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को पूरा कर देंगे, इस पे जो भी सूचनाएं आपसे मांगी जा रही है उन्हें फिल कर देंगे, तब ही आपका जो इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य करने का ऑप्शन एक्टिव होगा। तो अब आपको इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य कैसे करना है उससे जुड़ा वीडियो भी मैं चैनल पर पहले ही आपकी सहायता हेतु उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने उसे नहीं देखा है और इंपोर्ट मॉड्यूल पर आपको कार्य करने में समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां मैंने इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो का लिंक भी उपलब्ध करवा रखा है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से इस इंपोर्ट मॉड्यूल पर भी कार्य कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा या अगला जो टैब आपको यहाँ मिलेगा वो ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इस मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो भी मैं चैनल पर उपलब्ध पहले ही करवा चुका हूं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यदि आपको यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट जो मॉड्यूल है इस पर कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिएगा और वहां से सहायता ले लीजिएगा और इस मॉड्यूल से आप पूरी तरह उस वीडियो की सहायता लेकर परिचित हो जाइएगा। अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि यदि आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर भी अपना कार्य पूरा कर लिया है, इंपोर्ट मॉड्यूल पर भी आपने आपका कार्य पूरा कर लिया है और आपने जो ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो भी जांच ली है, तो अब आपको करना क्या है। अब आपको जो है आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी इस सत्र में नामांकित है उनकी प्रोफाइल और उनकी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से अपडेट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड का। जहां मेरा कर्सर जा रहा है मैं फिर याद दिला दूं, आपको ध्यान रखना है कि जहां मेरा कर्सर जाएगा मैं वहीं कार्य करूंगा। तो आपको यहाँ डैशबोर्ड का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपने जब प्रोग्रेशन जो एक्टिविटी आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इस पर जो भी मॉड्यूल थे मैंने अभी वीडियो के आगे आपको बताए हैं कि उन मॉड्यूल पर आप कार्य पूरा कर लेंगे तभी आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, अन्यथा आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो अब आपको यहाँ देखना है स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2023-24 की आपको यहाँ बताई जाएगी। यहाँ आपको जो है टोटल नामांकन आपके विद्यालय का दिखाई देगा, यहाँ टोटल बॉयज कितने हैं वो दिखाई देंगे, वो टोटल गर्ल्स कितनी है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, ट्रांसजेंडर आपके विद्यालय में कितने हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। इधर आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शो होगी, उसके बाद सेक्शन कौन कौन से चल रहे हैं आपके विद्यालय में वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपको जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके सामने बॉयज की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बॉयज आपके विद्यालय में कितने अध्ययनरत है, गर्ल्स आपके विद्यालय में कितनी अध्ययनरत है और ट्रांसजेंडर आपके विद्यालय में कितने अध्ययनरत है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद टोटल आपको यहाँ दिखाई देगा, प्रत्येक क्लास का टोटल आपको उस क्लास का सम्मुख यहाँ दिखाई देता रहेगा। अब आपको यहाँ देखना है, यहीं से आपका कार्य स्टार्ट होगा। यहाँ आपको मिलेगा इनकम्प्लीट स्टूडेंट, आपने कितने विद्यार्थियों का कार्य किया है और कितने विद्यार्थियों का आपका कार्य करना इनकम्प्लीट है
वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसे मेरे केस में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि क्लास 1 में मुझे यहाँ 0 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मुझे यहाँ स्टूडेंट को ऐड करना होगा। वो प्रक्रिया अभी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि आपको स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि अब कक्षा 2 की मैं बात करूं तो कक्षा 2 में जो मेरे विद्यार्थियों का मुझे डेटा जो अपडेट करना है वो इनकम्प्लीट कितना है, 7 है। उसी तरह कक्षा 3 में 9 है, कक्षा 4 में 9 है और कक्षा 5 में 9 इनकम्प्लीट डेटा बता रहा है मुझे। तो इस तरह आपको भी इनकम्प्लीट डेटा यहाँ बताया जाएगा। तो आपको सभी क्लासेस के जितने भी विद्यार्थी है उनके डेटा को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेटा कंप्लीट करने की प्रक्रिया कक्षा 1 से ही। तो कक्षा 1 में मेरे यहाँ नामांकन मुझे 00 बता रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड स्टूडेंट का। अब आपको कक्षा 1 में तो ऐड स्टूडेंट परंतु यदि आपने आयु के अनुसार विद्यार्थियों को किसी भी और कक्षा में एडमिशन दिया होगा, जैसे कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 या अदर कक्षा में आयु के अनुसार आपने विद्यार्थी को प्रवेश दिया है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको विद्यार्थियों को ऐड कैसे करना है वो प्रक्रिया में बिल्कुल वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे विद्यार्थी को ऐड करना है। उससे जुड़ी जानकारी भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। सबसे पहले हम पहली का जो कक्षा 1 का है वो कार्य कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास 00 नामांकन यहाँ शो हो रहा है, ऐसे ही आपको भी 00 शो होगा। तो आपको यहाँ विद्यार्थी को ऐड करना होगा। तो आप यहाँ ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपको यहाँ विद्यार्थी से संबंधित इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ विद्यार्थी का नेम एंटर करना होगा, उसके फादर का नेम एंटर करना होगा और उसके स्टेट कोड एंटर करने होंगे, माता का नेम एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ की जानकारी आपको देनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको सबसे सरल और शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद विद्यार्थी टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ प्रपत्र 5 का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ सेशन सेलेक्ट कर लेना है जो 2023-24 चल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर शो पर आपको क्लिक कर देना। अब आगे इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने खुलकर आएगी। तो सबसे पहले हमें विद्यार्थी का नेम जो है वो एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम यहाँ से विद्यार्थी के नेम को कॉपी कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से विद्यार्थी के नेम को कॉपी कर लिया है, ऐसे आप विद्यार्थी को नेम को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा। आपको यहाँ विद्यार्थी का प्रथम नेम एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप विद्यार्थी का यहाँ प्रथम नेम एंटर कर दीजिएगा। जैसा कि मैं यहाँ क्लिक करके प्रथम नेम विद्यार्थियों का एंटर कर रहा हूँ, वैसे आपको यहाँ विद्यार्थी का नेम एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ लिंग का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ से विद्यार्थी का लिंग चयन कर लीजिएगा। जो भी लिंग विद्यार्थी का है वो लिंग आप यहाँ से चयन करेंगे, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन भी आपको कहाँ से मिलेगी, वही शाला दर्पण पर आप जाएंगे तो विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्रपत्र 5 में तो आप विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यार्थी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यूडाइस पोर्टल पर यहाँ पर अपडेट करनी है। तो आप यहाँ पर जो आपको कैलेंडर बॉक्स यहाँ दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सन सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने 2017 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद महीना सेलेक्ट आपको करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ से माह सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जिस तिथि को विद्यार्थी का जन्म हुआ है वो तिथि आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब आपको यहाँ पर विद्यार्थी की जन्म तिथि स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब आपको यहाँ आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। राज्य के कोड आपको एंटर करने हैं। तो ये वैकल्पिक है, परंतु हमारे राजस्थान में प्रत्येक विद्यार्थी के राज्य के कोड डिजाइन किए गए हैं। तो यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप विद्यार्थी के राज्य कोड कहां से प्राप्त करेंगे, उसके लिए आपको यही आना है प्रपत्र 5 पर। प्रपत्र 5 में प्रत्येक विद्यार्थी के NIC कोड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
तो आप इन एनआईसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। जैसे आप एनआईसी कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद आपको वापस यू डाइस पर आ जाना है और यहाँ क्लिक करके जो विद्यार्थी के एनआईसी कोड है उन्हें आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। तो यहाँ जो आपको एंटर करने हैं विद्यार्थी के एनआईसी कोड एंटर करने हैं। उसके बाद माता का नाम आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो मैं सबसे आसान तरीका साथियों आपको यहाँ बता रहा हूँ कि माता का नेम आपको कहाँ मिल जाएगा, वही प्रपत्र 5 में मिल जाएगा, ताकि आपके गलती ना रहे शाला दर्पण पर और यू डाइस में आपके गलती ना रहे। ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ जो माता का नेम मिल रहा है, आपने जो शाला दर्पण पर एंटर कर रखा है उसे ही आपको कॉपी कर लेना है और वापस आना है यू डाइस के पोर्टल पर और यहाँ पर माता का नेम जो आपको दिया गया है इस जगह नेम को आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको फिर से पिता का नेम यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आप पिता का नेम एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर पिता का नेम मिल जाएगा प्रपत्र 5 में। तो आप यहाँ से पिता के नेम को कॉपी कर लीजिएगा और आप कॉपी का भी साथ यदि आप कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं तो मैं आपको शॉर्ट की आपको बता देता हूँ। Ctrl+C आपको काम में लेना है। यहाँ से आप Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ क्लिक करके Ctrl+V दबाएंगे तो आपके जो पिता का नेम है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको यहाँ अभिभावक का नेम एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप चाहे तो इस यहाँ अभिभावक का नाम एंटर कर सकते हैं और यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ कहा जा रहा है छात्र का आधार संख्या आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप विद्यार्थी की आधार संख्या आपको यहाँ एंटर कर देनी है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है आधार के अनुसार छात्र का नाम। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हो सकता है कि विद्यार्थी के नेम में और जो आपने विद्यार्थी का अपने विद्यालय में एडमिशन किया है उस नेम में मिस्टेक हो। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ तो आप आधार संख्या अब साथियों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपके पास ऐसा विद्यार्थी है जिसके पास आधार नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मैंने आपको यहाँ लिखकर बिल्कुल बताया हुआ है कि आपको 12 बार नो लिख देना है। जैसे 12 बार आप नो लिखेंगे यहाँ आपको राइट का निशान मिल जाएगा। बाद आपको विद्यार्थी के संपर्क का विवरण देना है। तो आप विद्यार्थी के संपर्क का विवरण यहाँ विद्यार्थी का पता यहाँ एंटर कर देंगे, उसका पिन कोड आप यहाँ बता देंगे, माता पिता के मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर कर लेंगे और वैकल्पिक मोबाइल नंबर यदि विद्यार्थी के हैं तो आप यहाँ बता देंगे, यहाँ एंटर कर देंगे। मतलब जहां जहां भी मैं कर्सर ले जाकर बता रहा हूँ वहां आप सूचना फिल कर दें। अब आगे आपको विद्यार्थी की मेल आईडी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो विद्यार्थी की मेल आईडी यदि आपके पास है तो आप यहाँ मेल आईडी एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है छात्र की मातृभाषा आपको बतानी है। तो आप यहाँ क्लिक करके छात्र की मातृभाषा जो है वो आपको बतानी होगी। तो आप यहाँ हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा। यदि विद्यार्थी हिंदी जानता है तो हिंदी में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका विद्यार्थी किस क्षेत्र से बिलोंग करता है वो क्षेत्र भी आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ मैं मेरे विद्यार्थी के केस में जो अपडेट कर रहा हूँ 56 नंबर पर है हिंदी मेवाड़ी, मतलब मेवाड़ क्षेत्र में मेरे विद्यार्थी रहते हैं और मेवाड़ी भी बोलते हैं हिंदी के साथ। तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको आपके विद्यार्थी कौन से क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ हिंदी का चयन करना है यदि आपके विद्यार्थी हिंदी जानते हैं तो। उसके बाद आपको यह सामाजिक श्रेणी सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो विद्यार्थी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कैटेगरी आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अल्पसंख्यक समूह आपको यहाँ में की इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ आपको जो सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है यदि विद्यार्थी अल्पसंख्यक समूह से है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब कुछ आपको यहाँ दे रखा है। और यदि नहीं है तो आप एनए यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है क्या विद्यार्थी गरीबी रेखा बीपीएल से नीचे का लाभार्थी है। तो यदि आप जिस विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं वो विद्यार्थी
के पास बीपीएल का कार्ड है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, क्या अंत्योदय अन्न योजना AAY के लाभार्थी है विद्यार्थी, तो यदि आप यहाँ पर हाँ पर सेलेक्ट करेंगे तभी साथियों ये ऑप्शन आपके लिए एक्टिव होगा। और यदि आप यहाँ पर गरीबी रेखा बीपीएल वाला ऑप्शन पर नहीं कर देंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ से एक्टिव नहीं रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ यदि विद्यार्थी के पास बीपीएल है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब उसके पास कौन सा कार्ड है, अंत्योदय का कार्ड है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, क्या विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर EWS वंचित समूह से संबंधित है, यदि है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी, क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN से ये विद्यार्थी बिलोंग करता है, यदि आप जिस विद्यार्थी की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कर रहे हैं वो विद्यार्थी CWSN से बिलोंग करता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप हाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन यहाँ एक्टिव हो जाएंगे। यदि आप हाँ सेलेक्ट करेंगे तो उसको विकलांगता का प्रकार आपको यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपका विद्यार्थी यदि CWSN से बिलोंग करता है तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से विकलांगता का प्रकार चयन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ विकलांगता का प्रतिशत बताने के लिए कहा जाएगा। तो जो विद्यार्थी के पास प्रमाण पत्र है जो डॉक्टरों द्वारा निर्मित किया गया है, वो प्रमाण पत्र पे उसको कितनी प्रतिशत विकलांगता लिखी गई है वो प्रतिशत आपको यहाँ लिख देनी है। और साथियों ध्यान रखना है कि यहाँ आपको प्रतिशत का निशान नहीं लगाना है। जैसे विद्यार्थी 42% है तो आपको केवल यहाँ 42 लिख देना है। और यदि आपका विद्यार्थी CWSN की कैटेगरी में नहीं आता है तो आपको यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेना है। ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शन आपके यहाँ लॉक हो जाएंगे जो CWSN से संबंधित है। अब अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, यदि जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में अध्ययनरत है वो भारतीय है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। आगे जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चों के रूप में हुई है, यदि हुई है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं हुई है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह आप सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ अपडेट कर देंगे। प्रत्येक इंफॉर्मेशन को आपको बड़ी बारीकी से चेक करनी है, विद्यार्थी के कोई गलती ना रहे। इसलिए जब आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अपडेट कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा जमा करेगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, पुष्टि करें कि निम्नलिखित विवरण सही है। तो यदि विद्यार्थी का नेम सही है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, पिता का नेम विद्यार्थी का सही है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और माता का नेम भी सही है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और जन्म तिथि भी सही है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ रेड कलर में आपको एक नोट दिया हुआ है, इसको आपको बारीकी से समझना है। एक बार पुष्टि हो जाने के बाद उपरोक्त जानकारी को बदला नहीं जा सकेगा। मतलब जो आप ये पुष्टि कर देंगे तो ये जानकारी जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है इसमें आप किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये डिटेल पूरी विद्यार्थी की सही भरनी है, और यदि आपने विद्यार्थी की सारी जानकारी सही भरी है ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पुष्टि करे पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अधिसूचना, छात्र को सफलतापूर्वक प्रारंभ सहज लिया गया है। छात्र का नाम आपको यहाँ दिखाई देगा, कक्षा आपको यहाँ दिखाई देगी, खंड आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। अब यदि आप नया छात्र जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, सीधा आपका नया छात्र जोड़ने के लिए ऑप्शन एक्टिव कर दिया जाएगा। तो मैंने एक विद्यार्थी को आपको यहाँ जोड़कर बताया है, ऐसे आपको प्रत्येक विद्यार्थी को अब यहाँ पर क्लिक करके जितने भी आपके कक्षा 1 में विद्यार्थी हैं उनको आपको ऐड कर लेना है। अब जब आप कक्षा 1 में अध्यापन करने वाले सभी विद्यार्थियों को जोड़ देंगे तो आपको यहाँ आ जाना है वापस स्कूल के डैशबोर्ड पर। तो इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ दिखाई देगा, परंतु अभी आपको यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं नामांकन में अभी भी आपको 0 मेरे दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको दिखाई देगा, और अपूर्ण में भी 0 दिखाई देगा। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ आना है। देखें, प्रतिबंधित करें, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ विद्यार्थी की कक्षा यहाँ बताई जाएगी, विद्यार्थी का जो कोड है, राज्य का कोड है
वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जो शाला दर्पण का कोड आपने एंटर किया है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। विद्यार्थी का नेशनल कोड अभी जनरेट नहीं हुआ है तो वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, उसकी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटो जनरेटेड रहेगा। विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, विद्यार्थी का लिंग आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी, विद्यार्थी की जन्म तिथि आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आपको इन चीजों को चेक करना है एक बार और। यदि इनमें आपको किसी प्रकार की गलती लगती है तो आपको यहाँ डिलीट का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और आपको गलती हो तभी इस बटन को काम में लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी तो आपको यह कारण चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ से कारण का चयन कर लीजिएगा कि मान लो आपसे गलत एंट्री हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ टिप्पणी लिखनी है और आपको यहाँ हटाए पर क्लिक कर देना है, तो ये विद्यार्थी हट जाएगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन भी दिया हुआ है, तो ये कैप्चा कैलकुलेशन आपको सेम टू सेम यहाँ एंटर करना है, उसी के बाद आप हटाए पर क्लिक कर पाएंगे। तो आप हटाए पर क्लिक करके इस विद्यार्थी को हटा भी सकते हैं। फिलहाल मेरे विद्यार्थी के कोई गलती नहीं है तो मैं इसे हटा नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको प्रक्रिया बताई है। अब आपको यहाँ 3 चरणों में कार्य करना होगा। पहला है जीपी ईपी पीएफ, मतलब जनरल प्रोफाइल से लेकर आपको आखिरी जो प्रोफाइल है विद्यार्थी की वो अपडेट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ जीपी पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप जीपी पर क्लिक करेंगे विद्यार्थी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। तो आपको एक बार फिर से विद्यार्थी की सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है। आपके पास जो प्रवेश रजिस्टर है उसमें आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थी का नेम भी आपको चेक करना है। अब आप यहाँ विद्यार्थी का नेम यहाँ से तो नहीं हटा सकते, आपको पहले ही निर्देशित कर दिया गया था कि विद्यार्थी का नेम आप यहाँ से नहीं हटा सकते, परंतु मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपसे गलत नेम एंटर हो गया है तो आप ऐसी कंडीशन में डिलीट बटन का उपयोग करते हुए इस पूरी एंट्री को ही डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद वापस आप विद्यार्थी का नेम आपने गलत लिख लिया है तो उसे सही करके डबल ऐड कीजिएगा, विद्यार्थी आपका ऐड हो जाएगा। अब आपको विद्यार्थी का नेम वगैरह सब यहाँ चेक कर लेना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है उसे आपको क्रॉस चेक कर लेना है। और जब आप पाते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन सही है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अद्यतन का, तो आपको अद्यतन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब विद्यार्थी का जनरल इंफॉर्मेशन है जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जीपी, वो अपडेट हो चुकी है। तो हमें अब यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ आगे ऑप्शन देखने को मिलेगा अगला, तो आपको अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ विद्यार्थी के प्रवेशांक एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप प्रवेश रजिस्टर में से विद्यार्थी के प्रवेशांक यहाँ से एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यार्थी की प्रवेश तिथि आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। कैलेंडर बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके सबसे पहले सत्र को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप माह को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ माह को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको तिथि को सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको यहाँ जो वर्तमान स्कूल में आने की उसकी प्रवेश तिथि है वो सेलेक्ट दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ कक्षा में उसके रोल नंबर विद्यार्थी के क्या है वो एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको विद्यार्थी के रोल नंबर यहाँ एंटर कर लेने हैं। उसके बाद शिक्षण का माध्यम आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ से शिक्षण का माध्यम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये ऑप्शन जो है आपके प्राथमिक कक्षा में लॉक आएगा, तो आपको यहाँ पर कार्य नहीं करना है। यहाँ आपको बताया जाएगा पिछले शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्र की स्थिति क्या थी वो सेलेक्ट आपको करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, स्टडिंग एट करंट सेम स्कूल, स्टडिंग एट अदर स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर और नॉन और नॉट स्टडिंग। तो आपके लिए जो भी ऑप्शन लागू हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है कि ये विद्यार्थी आंगनबाड़ी में है जो है अध्ययनरत था, वो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। परंतु यदि आपके लिए मान लो लागू नहीं रहे तो आप ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके विद्यार्थी की सिचुएशन के ऊपर कि वो आपके पास आया है तो कहाँ से आया है। तो अब जैसे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सारे ऑप्शन आपको यहाँ लॉक दिखाई देंगे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप पूरी तरह से अपडेट कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करे का, तो आपको जमा करे पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप जमा करे पर क्लिक करेंगे आपकी ईपी की जो इन्फॉर्मेशन है या हम शॉर्ट में कह सकते हैं एनरोलमेंट डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो चुकी है।
अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आप जो अपडेट कर रहे हैं वो विद्यार्थी की छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को अपडेट करना होगा। तो सबसे पहले आपको कौन सी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है? छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधा। डेटा भरने के लिए वर्ष के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। हाँ, मतलब जो सुविधाएं यहाँ आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो सुविधा आप कुछ भी विद्यार्थियों को देते हैं विद्यालय में, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से जो जो भी सुविधाएं विद्यार्थियों को आप देते हैं विद्यालय में वो सुविधाएं आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सेलेक्ट किया है, ऐसे आप जो भी सुविधाएं विद्यार्थी के लिए लागू हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे जो आपको विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यदि विद्यार्थी को केंद्रीय छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ सेलेक्ट बॉक्स एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो विद्यार्थी को कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि नहीं मिलती है तो आप नहीं पर क्लिक कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आपके सामने से लॉक हो जाएगा। अब आगे यदि विद्यार्थी को राज्य में किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं मिलती है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। अन्य कोई छात्रवृत्ति विद्यार्थी को मिलती है तो आप हाँ पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं मिलती है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। यदि आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ स्पष्ट किया हुआ है, यदि उपरोक्त में से कोई भी हाँ है तो छात्रवृत्ति की राशि आपको यहाँ लिख देनी है। यदि छात्रवृत्ति विद्यार्थी को मिल रही है तो वो राशि आपको यहाँ लिखनी होगी। फिलहाल पहले की कक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर विद्यार्थी को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ नहीं पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ जो अगली इंफॉर्मेशन हमें देनी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। तो हमने जो स्टार्ट में विद्यार्थी का यहाँ डेटा अपडेट किया है वहाँ CWSN कैटेगरी पर नहीं सेलेक्ट कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ लॉक मिल रहा है और आपको भी लॉक मिलेगा। और यदि आपने विद्यार्थी का जब यहाँ मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया है कि विद्यार्थी को आपने ऐड किया है उस समय उसको CWSN कैटेगरी का बताया है, तो ये ऑप्शन आपके सामने एक्टिव मिलेंगे। तो इन ऑप्शन को आपको फिर फिल करना होगा। जो भी विद्यार्थी के लिए ऑप्शन लागू रहेगा वो ऑप्शन आपको यहाँ से फिल कर लेना है। फिलहाल ये ऑप्शन सारे मेरे लिए इस विद्यार्थी के लिए लॉक आ रहे हैं। आगे जो हम बात करते हैं तो क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के लिए बच्चों की जांच की गई है? यदि की गई है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं की गई है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD के लिए बच्चों की जांच की गई है? यदि की गई है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं की गई है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। क्या छात्र किसी पाठ्योत्तर गतिविधि में शामिल है? यदि है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेंगे। अब उसके बाद ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पर आगे जो इन्फॉर्मेशन आप हाँ या नहीं में देंगे तो एक्टिव होंगे। तो यहाँ आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है? यदि प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप हाँ पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपके सामने एक्टिव हो जाएंगे। तो किस क्षेत्र में उसकी प्रतिभाशालीता को आपने ऑब्जर्व किया है वो क्षेत्र आप यहाँ से चयन करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैंने हिंदी ये गणित यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उस तरह आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या सलाहकार मेंटर आपने नियुक्त किया है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं किया है तो आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पर ये जानकारी यदि आप हाँ सेलेक्ट करेंगे उस कंडीशन में देनी होगी। और यदि आपने प्रतिभाशाली रूप में बच्चे की पहचान नहीं की है तो आपको यहाँ नहीं पर क्लिक कर देना है। सारे ऑप्शन आपको अब अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, क्या छात्र इंटरनेट से डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है? तो उसके लिए आपको यहाँ निर्देश दे दिए गए हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। आपका विद्यार्थी यदि इंटरनेट डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है
तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा जमा करेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, फैसिलिटी डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह की खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पुनरावलोकन करना होगा, जो इंफॉर्मेशन आपने विद्यार्थी की फिल की है उसे आपको यहाँ क्रॉस चेक कर लेना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो अभी आप सुधार सकते हैं, और यदि इसे आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट आउट करके विद्यालय में रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आप क्रॉस चेक कर लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवाई है वो सभी सही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा डेटा पूरा करेगा, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डेटा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अब इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, डेटा कंप्लीटेड, और आपको यहाँ मिलेगा नेक्स्ट स्टूडेंट का ऑप्शन, तो आपको यहाँ नेक्स्ट पर फिर क्लिक कर लेना है। और प्रत्येक विद्यार्थी का, जिसको भी आपने कक्षा 1 में प्रवेश दिया है, इस तरह से प्रत्येक विद्यार्थी का डेटा आपको कंप्लीट कर लेना है। अब वापस आपको आना होगा डैशबोर्ड पर, आप यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। अब साथियों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने सारा डेटा कक्षा 1 में जितने भी विद्यार्थी को एडमिशन दिया है उनका डेटा कंप्लीट कर दिया है, परंतु यहाँ मुझे 0 दिखाई दे रहा है और अपूर्ण में भी 0 दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऐसा आपको भी दिखाई दे जाए, तो आपको थोड़े टाइम वेट करना है। डेटा जो पोर्टल है वो अपडेट कर देगा, यदि आपने सब कुछ फिल कर दिया होगा विद्यार्थियों का। और ये आप कहाँ से चेक करेंगे कि विद्यार्थियों का जो डेटा आपने फुलफिल किया है वो हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आपको वापस यहाँ क्लिक कर लेना, देखे या प्रतिबंधित करे पर, यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, विद्यार्थी का नेम और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब प्रविष्टि की स्थिति आपको यहाँ देख लेनी है, आपने सारी यहाँ इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी होगी, तो आपको यहाँ कंप्लीटेड दिखाई देगा, लिखा दिखाई देगा, मतलब ये आपको चेक कर लेना है। और अभी भी आपके किसी प्रकार की गलती है विद्यार्थी के, तो आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं विद्यार्थी को। और जो एरो आपको यहाँ दिया हुआ है, इससे यदि आपने विद्यार्थी के सेक्शन गलत चयन कर लिया है, तो आप विद्यार्थी का सेक्शन भी यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपको कक्षा 1 का तो डेटा अपडेट कर लेना है। अब बारी आती है दूसरी कक्षाओं की, कि आपको अन्य कक्षाओं का डेटा कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ 0 लिखा दिखाई दे तो साथियों घबराना नहीं है, पोर्टल सूचनाएं अपने आप अपडेट कर देगा। 1 या 2 दिन में ये सूचनाएं अपडेट हो जाएगी और आपको यहाँ संपूर्ण संख्या दिखाई देने लगेगी, आपका कुल नामांकन भी सही हो जाएगा, और आपके जो कुल लड़के लड़कियां की संख्या आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो भी सही हो जाएगी, और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको अपडेट दिखाई देने लगेगी। हम अब बात कर लेते हैं कक्षा 2 की, कि कक्षा 2 या अन्य कक्षाओं का जब आप डेटा अपडेट करेंगे, अभी आपको जो छात्र जोड़ने का ऑप्शन है केवल यही अवेलेबल है कक्षा 1 में। कक्षा 2 में आपको क्या करना है, क्या कार्य करना है, कैसे आपको छात्र जोड़े का ऑप्शन आएगा, वो जानकारी वीडियो में मैं दे दूंगा। हालांकि साथियों वीडियो लंबा है, परंतु मैं प्रत्येक बिंदु को आपके साथ क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। अब कक्षा 2 के या अन्य कक्षाओं का आप डेटा अपडेट करने के लिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि अभी ये जो डेटा है ये अपूर्ण है, बिल्कुल आपको रेड कलर में यहाँ शो हो रहा है। ऐसे ही आपकी कक्षाओं के भी आपको शो होंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देखें या प्रतिबंधित करे पर क्लिक आपको कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी का जिसका भी नेम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उनके सम्मुख आपको नोट स्टार्टेड लिखा मिलेगा, जैसे मुझे मिल रहा है। मैंने एक विद्यार्थी का डेटा कंप्लीट थोड़ा किया था, तो यहाँ लिखा मिल रहा था मुझे इन प्रोग्रेस, परंतु आपको नोट स्टार्टेड मिलेगा। तो आपको प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक स्टूडेंट का डेटा अपडेट करना होगा, उसकी जनरल प्रोफाइल और ईपी प्रोफाइल और पीएफ प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी होगी, तभी आपकी यूडाइस कंप्लीट मानी जाएगी। तो मैं एक विद्यार्थी का डेटा कंप्लीट करके आपको बता देता हूं, बाकी आपको सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को डेटा अपडेट करने में यही प्रक्रिया अपनानी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा जीपी नेम से ऑप्शन, तो आपको जीपी पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। सारा डेटा विद्यार्थी का आपको यहाँ फुलफिल ऑलरेडी मिलेगा, परंतु आपको यहाँ पर जो है
इस डिटेल को क्रॉस चेक आपको करना है। तो आप सारी डिटेल को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आप विद्यार्थी का नेम में चेंजेस नहीं कर सकते, लिंग में चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद जन्म तिथि में आप चेंज नहीं कर सकते, परंतु माता पिता के नेम में आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके यदि विद्यार्थी के गलती हो तो आप यहाँ से उसे क्रॉस चेक करके चेंज कर लीजिएगा और फिर आइएगा आप नीचे की ओर, जहां भी आपको सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लेना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन सही पाने जाने पर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अद्यतन का, तो या अपडेट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो विद्यार्थी की जीपी है वो अपडेट हो चुकी है। अब आपको अगली इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा अगला का, तो आपको यहाँ अगला पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आज साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ विद्यार्थी के आपको क्या है एनरोलमेंट नंबर तो यहाँ दिखाई देंगे ऑलरेडी। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, परंतु यहाँ एक ऑप्शन आपके लिए जोड़ा गया है कि वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि। अब आपको प्रत्येक विद्यार्थी की जो प्रवेश तिथि है वो यूडाइस पोर्टल पर अपडेट करनी होगी, ये प्रत्येक विद्यार्थी की अपडेट होगी। तो आपको यहाँ प्रवेश रजिस्टर लेना है और प्रवेश रजिस्टर में देखना है कि विद्यार्थी ने आपके विद्यालय में कब प्रवेश लिया था, वो तिथि आपको वहां से नोट करनी है। और वो तिथि वो जब आप वहां से नोट कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपको यहाँ सबसे पहले सन सेलेक्ट कर लेना है, कौन से सन में विद्यार्थी ने प्रवेश लिया था वो सन आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद माह आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद आपको तिथि सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ से तिथि सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो प्रवेश रजिस्टर में आपको इस तिथि को मिलान करना है कि ये तिथि सही है या नहीं है। तो आपको ये प्रवेश रजिस्टर से ये तिथि मिल जाएगी, आप ये तिथि यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर जो वो तिथि है वो सेलेक्ट कर लेंगे और तिथि ढूंढने में भी आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ प्रवेशांक विद्यार्थी के ऑलरेडी बताए जा रहे हैं। तो प्रवेश रजिस्टर में आपको प्रवेशांक देख लेने हैं और उसमें विद्यार्थी ने कब प्रवेश लिया वो तिथि देख लेनी है और यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ शिक्षण का माध्यम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ शिक्षण का माध्यम सेलेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यदि लागू होगी विद्यार्थी के तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है ऑलरेडी, अन्यथा ये आपको लॉक मिलेगी। यदि आपने विद्यार्थियों के रोल नंबर भी कक्षा में डिवाइड कर रखे हैं तो आप यहाँ रोल नंबर भी एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करे का, तो आपको जमा करे पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप जमा करे पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब ईपी जो है विद्यार्थी की वो सेव हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट पर यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो विद्यार्थी के लिए जो जो भी सुविधाएं यहाँ आप फिर निःशुल्क देते हैं उन सुविधाओं पर आप क्लिक कर लीजिएगा। मैं वीडियो में आरंभ में आपको बता चुका हूँ, कक्षा 1 का जब मैंने फॉर्म अपडेट करके बताया है तो आपको छात्रवृत्ति संबंधी सूचनाएं कैसे अपडेट करनी है वो सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ इस प्रपत्र को भरने की। तो मैं यहाँ आपको अब इस प्रपत्र को भरना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ सभी चीजों पर जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ ऐसे आपको कार्य कर लेना है। जो ऑप्शन आपके विद्यार्थी के लिए लागू रहे उस पर आपको हाँ पर क्लिक करना है और नहीं लागू रहे तो आपको नहीं पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप जमा करे पर क्लिक करेंगे, अभी मेरे एक ऑप्शन यहाँ छूट गया था तो मेरे लिए ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शनों की सूचनाएं यहाँ फिल कीजिएगा। उसके बाद जमा करे पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप जमा करे पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फैसिलिटी डेटा सेव सक्सेसफुली। तो अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे वही विद्यार्थी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो सारी इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ क्रॉस चेक कर लेना है। यदि सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है डेटा पूरा करें। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डेटा। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, डेटा कंप्लीटेड। और यदि आप अब नेक्स्ट स्टूडेंट के डेटा को कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ नेक्स्ट स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह साथियों आपको प्रत्येक स्टूडेंट के, प्रत्येक कक्षा के, प्रत्येक स्टूडेंट के डेटा को अपडेट करना है। जब आप सभी विद्यार्थियों के डेटा को कंप्लीट कर देंगे, जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में चलती है उन सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को डेटा को आपको कंप्लीट कर लेना है। जब आपकी डेटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको आना है यहाँ डैशबोर्ड पर। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अभी जो मैंने डेटा अभी वर्तमान में मैंने आपको प्रक्रिया बताई है
उसी टाइम अपडेट किए हैं। तो पोर्टल पर साथियों मुझे अभी भी यहाँ अपूर्ण विद्यार्थी के नीचे जो है सारे विद्यार्थियों की संख्या शो हो रही है। ऐसा हो सकता है आपको भी शो हो। मैंने सभी विद्यार्थियों के डेटा कंप्लीट कर दिए परंतु मुझे अभी भी अपना कार्य अनकंप्लीट बताया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको भी हो सकता है कि ऐसा बताया जाए, और यदि आपको यहाँ कंप्लीट में पूरा कंप्लीट मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपने डेटा जो है वो कंप्लीट कर दिया है। पोर्टल अपने ऊपर सूचनाएं अपडेट करने में कुछ टाइम ले रहा है यूडाइस पोर्टल का। तो अब आपको क्रॉस चेक करना है कि जो आपने सूचनाएं अपडेट की है वो सूचनाएं अपडेट हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए आपको यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन व्यू और मैनेज का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे देख लीजिएगा साथियों मैंने यहाँ विद्यार्थियों के जो डेटा है वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ एंट्री स्टेटस में मुझे यहाँ कंप्लीट लिखा मिल रहा है और ग्रीन कलर में लिखा मिल रहा है। परंतु यदि मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड पर ये जो डेटा मुझे है वो अनकंप्लीट बताया जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे पोर्टल अपडेट होगा। अब साथियों बारी आती है कि यदि आपके विद्यालय में अन्य विद्यालय से विद्यार्थी आया है, ऐसी कंडीशन में तो आपने क्या किया, टीसी वो लेकर आया है तो आपने उसको इंपोर्ट कर लिया इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से। जो मॉड्यूल आपको यहाँ दिया गया है या प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जो मॉड्यूल आपको दिया गया है इंपोर्ट मॉड्यूल, इससे आपने इंपोर्ट कर लिया। परंतु यदि आपने आयु के अनुसार विद्यार्थी को एडमिशन किसी भी अन्य कक्षा में दिया है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऐड का बटन अभी मिल नहीं रहा है। जैसा कि आपको कक्षा 1 में तो मिल रहा है परंतु आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़े दिन इंतजार करना है। सबसे पहले आपको जो डेटा आपको दिए गए हैं उनको अपडेट कर लेना है। प्रत्येक विद्यार्थी का डेटा जो मैंने प्रक्रिया बताई उस अनुसार आपको अपडेट कर लेना है और उसके बाद वेट करना है। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको यहाँ एड स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाए। तो जब आपको एड स्टूडेंट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा तो आप आसानी से जिस विद्यार्थी को आपने आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया होगा उसको भी ऐड कर पाएंगे। पर उसके लिए आपको सूचना कहां से मिलेगी, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट यूडाइस से संबंधित आएगा मैं सबसे पहले चैनल पर लेकर आऊंगा और उचित प्रक्रिया के साथ आपको बताऊंगा कि आपको कैसे उस मॉड्यूल पर कार्य करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन यूडाइस से संबंधित नहीं आएगी उसको मैं चैनल पर यथाशीघ्र लेकर आने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको और मुझसे किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।